8/4/24। मीठे मीठे शकील-ए रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। क्यों? बाबा मना है जी, साकार निराकार। बाबा मना बुजुर्ग भी तो होता है। बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? बाबा। कृष्ण को बाबा कैसे कहेंगे? भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी कहाँ के हैं? इस लोक के नहीं हैं। कौन से लोक के हैं? पारलोक के हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कैसे? इस पुराने शरीर को छोड़ कहाँ जाना है? घर जाना है। कैसे? वो तो स्थूल शरीर को छोड़ घर जाएंगे और तुम जीते जी। लेकिन ये पुराना होगा। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। अचानक कैसे छूट जाएगा? हैं जी? हाँ मुरली, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुमको ऐसी तैयारी करनी है कि अचानक मौत को ही बता के थोड़ी आती है। ऐसे ये बेहद की मृत्यु भी कैसे होगी? अचानक होगी। अचानक का मतलब ये बेहद की मृत्यु अचानक कैसे होगी? चकमक अचानक। हाँ जी, माना जब होगी तो उससे पहले आप वैसे ही होंगे, वैसे ही दुखी होंगे जैसे पहले रहते थे। अचानक मालूम प्राण पखेरु उड़ गए। ये क्या जादू सा हो गया? तो वही अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। यह एक बाप क्या सिखलाते हैं? खास तुमको कब जरूरत पड़ती है साइलेंस सीखने की? हैं जी? जब और जब हमको साइलेंस सिखाने की तुमको कब जरूरत पड़ती है? संगम युग पे खास। लास्ट में तुमको खास ट्रेनिंग मिलती है साइलेंस की। अब कहाँ जाना है? वापस घर जाना है, इसलिए तुम्हारी खास ट्रेनिंग होती है साइलेंस की। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। असली साइलेंस क्या है?
तुम्हारा जीवन भी रहे और जीते जी तुम किसी स्टेज में चले जाओ, एकदम शांत, कोई संकल्प नहीं। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापस घर कोई जा ना सके। उनको जाना है स्थूल शरीर छोड़ के, तुमको जाना है जीते जी। लेकिन कंडीशन क्या है? जब तक संपूर्ण पवित्र ना बने तब तक एकदम साइलेंस स्टेज आ जाए संभव नहीं है। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर पदवी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। ये भी क्या है? ये भी अपनी अपनी गफलत है, नहीं तो याद में कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। तो अभी कौन सा समय है? रात नहीं, घोर अंधियारी रात। अभी क्या कौन सा समय शुरू हो रहा है? एक तरफ घोर अंधियारी रात, दूसरी तरफ एकदम सोजरा, जहां कोई अंधकार नहीं, दिन प्रतिदिन अवस्था सुंदर बने, उसको क्या कहेंगे? रात को ही धक्का खाया जाता है ज्ञान से दिन, अर्थात सत्युग त्रेता। भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। देखो एक ही समय पे दो तरह की शूटिंग, एक तरफ दिन की शूटिंग, दूसरी तरफ रात की शूटिंग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। कितनी बड़ी? कहाँ ऊपर से नीचे और कहाँ नीचे से ऊपर। आधा समय दिन, आधा समय रात। क्या आधा समय दिन, आधा समय रात? किन किन के लिए? जिनके लिए दिन होगा आधा समय, उसके बाद फिर उनकी रात आएगी। उनको कभी रात में आना ही नहीं है, वो तो घोर सोजरे में चले जाएंगे। तो आधा दिन कब से कब? हाँ, आधा कल्प माना, और उसके बाद आधी रात। तो किन के लिए? हाँ, जो और धर्म वाले हैं, अब उनको भी रात से कहाँ जाना है? दिन में जाना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। ये है बेहद का संगम। घोर अज्ञान की रात्रि भी है, दूसरी तरफ क्या है? शिव जयंती भी है। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानते, क्योंकि यह है बीच। क्या है ये? एकदम बीच है। यहां से क्या शुरुआत हो रहा है? उजाले की शुरुआत। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। आज क्या है? बीच है। कौन सा बीच है? ईयर कौन सा है जी? इनको आप ये नहीं मालूम क्या? अरे वो बोलो जो एक्चुअली है ही। विक्रम संवत 220, 2 तो गए 0, 8 में से नंबर कितनों का लगा? 1। जबरदस्ती घुस के बैठ जाओ। 2 तो गए 0, 8 में से फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हो गया काम। इससे ज्यादा थोड़ी, इतने में तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग।
ऐसे नहीं युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कहा जाता है। बाप कहते हैं यह भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है, बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माना ऐसा नहीं, दैवी गुण का भी बहुत बड़ा रोल है किसमें, ऊंच पद पाने में। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसको भी पावन कर न सकें। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वह आते ही यहाँ है। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। तब जब जितने ब्राह्मण हैं सब पतन को प्राप्त हो जाएं, तब बाप फिर आके सबको नंबरवार उठाते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्फ समझाते हैं। अगर अल्फ बुद्धि में बैठ गया तो क्या हो जाता है, कल्याण की शुरुआत। मुझे याद करो, तुम कहते हो ना वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है। वह है नरकवासी, तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, तो कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया। वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहां देवताएं राज करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उनमें जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वह पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति का। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है, त्रेता को सैमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरीन बाकी लकीर जाकर बचती है। कब? आखिरी माना लास्ट माना अमावस्या से पहले। तो फिर क्या होता है, कौन उपकार करते हैं? हाँ, महादेव उपकार करते हैं। और तो अमावस्या होने ही नहीं देते, फटाक से कहाँ धारण कर लेते हैं, मस्तक पे धारण कर लेते हैं, गिरने ही नहीं देते। नील नहीं होता है, कहाँ हथेली पे धारण कर लिया, उसको एकदम नील नहीं होने दिया। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। माना अगर एक को धारण किया तुमको थोड़ी छोड़ देंगे फिर। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए हैं। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं
माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं। माया फिर हार खिला देती है, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघन डालती है, पढ़ाई में विघन डालती है। याद में ही विघन पड़ते हैं, और किसमें विघन नहीं पड़ते हैं? हाँ, ज्ञान सुनने सुनाने में, पढ़ाई में कोई विघन वाली बात नहीं है। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमान बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राज। यहां भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया से हार खिला दी, माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ समझाते हैं? उस एक के ही नाम का अर्थ समझाते हैं, और फिर जो उसकी गति वो तुम सबकी गति। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 यह पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। बाबा तो है ही एवर सुंदर, वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। वो श्याम क्यों नहीं बनता? जन्म मरण में आता ही नहीं तो श्याम कैसे बने? पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान वाच। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, जबकि जन्म पहले किसका होता है? नारायण का। आगे नाम लक्ष्मी का क्यों आ गया है जी? हाँ, क्योंकि वाइब्रेशन बनता है पवित्रता से। यहाँ फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेस, कहाँ पे? हाँ, ये दुर्गति, जबकि यहाँ कोई श्री है ही नहीं, फिर भी लगा लगा के बैठते हैं। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है बेहद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। यह किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य क्यों? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य क्यों? है जी, सब परिवर्तन होना है। सोचो, इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है ये सब परिवर्तन होने वाला है। यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा, बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे। यह पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात।
बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। क्या है? त्रिमूर्ति शिव, माना शिव आते हैं तो किसकी रचना करते हैं? त्रिमूर्ति की। तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कॉट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कॉट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमोप्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं। पेट से कोई मूसल नहीं निकले हैं तो कहां से निकले हैं? हाँ, ये बुद्धि रूपी पेट है। यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। तो पूजा कब होगी? हाँ, जब तुम्हारी आत्मा के साथ साथ शरीर भी कैसा हो जाएगा? गोरा, पवित्र। इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र मिलता है। ये पूजनी जो देवताएं होते हैं संगम युग का यादगार है, सतयुग का यादगार है? संगम युग का यादगार है, सतयुग का नहीं। जितने भी शास्त्र में हैं जो भी बनेंगे आगे चल के, कहाँ का यादगार है? तो यहाँ अपने शरीर को पवित्र बनाना, ये है पूजनीय बनना। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम कहा जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती। यथार्थ रीति तुम समझते हो। शास्त्रों में तो कितनी कहानियां लिखी हुई हैं, वह बैठकर सुनाते हैं। तुम सत्य सत्य करते रहते हो। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। हमको फिर क्या बनाते हैं? हमको भी पारसनाथ। पारसनाथ का क्या गायन है, क्या कर्तव्य होता है फिर? हाँ, ये लोहे जैसी आत्माओं को जब टच करते हैं तो कैसे बन जाते हैं? सोने समान बन जाते हैं। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। कहाँ पे है? जहाँ नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन होता है, उनका कर्तव्य क्या है? पारसनाथ का कर्तव्य। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिसके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को